अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये देखें जी, आज इस पौधे के बारे में मैं बात करना चाह रही हूं। इसका नाम है साइकस पाम, कंगी पाम या इसको सागू पाम कहते हैं। सागू पाम के नाम से इसको याद किया जाता है और कंगी पाम जो है हमारे आम लोकल ज़बान में कंगी पाम्स के नाम से इसके याद किया जाता है। तो ये देखें जी, इसके जो लीव्स हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे इस पौधे के बारे में। इसके लीव्स देख लें कितने ख़राब हैं, कटे हुए हैं, खाए हुए हैं, सड़े हुए हैं। तो ये जितने भी हैं ये ख़राब नज़र जो आ रहे हैं आपको, ये इसके लीव्स इसलिए ख़राब हैं। कुछ तो यहाँ पे जो इतनी गर्मी इस साल पड़ी है, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गए हैं। दूसरे इसके ऊपर ये एक सुंडी नुमा कीड़ा है जो इसके ऊपर हमलावर होता है और जिसने सारे इसके लीव्स जो हैं वो खा दिए हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आएंगे, ये दांत लगे हुए हैं। सुंडी जैसी एक लंबा सा एक कीड़ा होता है जिसकी वजह से ये सारे जो लीव्स हैं इसके ख़राब जो लीव्स निकलते हैं और उनके स्टार्ट में ही ये जो सुंडी है लग जाती है इसको और वो इसको खाना शुरू कर देती है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके जो जितने भी लीव्स हैं वो ख़राब करके और बिल्कुल बदनुमा सा इसको कर देती है। तो इसी तरह इस साल पौधे के साथ भी हुआ है। ये मेरे पास पिछले साल से है और इसके जैसे ही इसके नए लीव्स निकले हैं और निकलते ही उसको सुंडी लग गई, जिसको मुझे पहले पता नहीं चला। जैसे पता चला तो फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। यही कर सकती थी मैं कि मैंने इसके ऊपर जो है वो एक मॉल से, जो किसी भी मॉल से एक पाउडर मिलता है जो चूंटियाँ और ये कॉकरोच वगैरह मारने के लिए, तो वही मैं घर में रखती हूँ। तो वही मैंने इसके ऊपर उसके मैं छिड़का इसके ऊपर अच्छी तरह से, तो उससे वो सुंडियाँ तो मर गई। कीड़े मकोड़े जो भी थे, अंडे थे, उनके वो सारे ख़त्म हो गए, लेकिन ये इसके लीव्स जो है यहाँ से ख़राब हो चुके थे। तो इस तरह इस पौधे की जो है ये इस तरह ख़राब हो गए। इसके लीव्स जो हैं यहाँ से इसके लीव्स निकलते हैं, 6 या 7 इसके अंदर से जो पत्तियाँ हैं वो निकलती हैं, बिल्कुल गुलदस्ते की तरह, फूल की तरह निकलती हैं। वो बाहर जैसे पंखड़ियाँ होती हैं ऐसे निकलती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इसी तरह जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं 5, 6, 7 इसी तरह ही खिल के और इस तरह ये बाहर निकल आती हैं और एक गुलदस्ते की तरह खिल जाती हैं, पंखड़ियों की तरह। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये नए लीव्स इसके निकले होते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। और जो नए जब होते हैं तो बहुत नरम होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लीव्स जो हैं वो पुराने हो जाते हैं तो इनकी ये जो ऊपर नीडल्स निकल आती हैं, जो एंड इसकी टिप्स होती हैं वहाँ पे, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये बिल्कुल नीडल्स, नोकदार सुइयाँ बिल्कुल होती हैं जो कि चुभ सकती हैं। इसलिए अपने आप को भी और बच्चों को भी ज़रा थोड़ा सा दूर रखें। इस पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे बच्चों की एक्सेस ना हो, ताकि वो ज़ख्मी होने से बच सकें। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये पौधा फुल धूप में भी चल जाता है और शेडी एरिया में भी। शेडी एरिया से मुराद ये है कि जहाँ पे आप इसको ब्राइट लाइट मिले। फुल धूप में अगर आपने लगाना है तो फिर ज़मीन के अंदर लगाएं। ज़मीन में लगाएंगे तो ये हर तरह की जो गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर लगा होगा तो उसमें इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपने गमले में लगाना है तो उस वक्त आपको इसके ऐसी एरिया में रखना है जहाँ पे ऐसी जगह हो जहाँ सुबह शाम की धूप पड़ती रहे, जो लू है वो ना इसके ऊपर पड़े। ऐसी जगह पे इसको आप गमले में अगर लगाते हैं तो फिर इसको उसमें रखें। तो जो आपने गमला इसके लिए लगाना है इसको साइज़ के हिसाब से लगाएं। जैसे मैंने अभी 10-12 इंच के गमले में इसको ग्रो किया हुआ है, तो इसके अंदर जो है 10-12 इंच के गमले में पहले ग्रो करें स्टार्ट में, उसके बाद इसको बड़े गमले में उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ इसको शिफ्ट करते जाएँ। तो इसकी जो आपने मिट्टी तैयार करनी है वो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, जो जैसे खाद में रेत और मिट्टी सारी डाल के हम उसको तैयार करते हैं। इस तरह की वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, सॉइल तैयार करें, उसको गमले में लगा के तो पौधे को लगा दें। और उसके अलावा पानी जो देना है वो आप एक दफ़ा भर के दे दें, लेकिन उसके बाद आपने पानी उस वक्त देना है कि जब इसके ऊपर वाली लेयर जो है 1-2 इंच तक खुश्क हो जाए, फिर पानी देना है। अगर पानी खड़ा रहेगा तो बल्ब गल जाएगा, इसलिए आपने इसको ऐसे पानी देना है जब इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो खुश्क हो जाए। इस पौधे की उम्र बहुत लंबी होती है, तकरीबन 25, 30, 40 या 50 साल तकरीबन इसकी उम्र होती है। अगर ज़मीन में लगा होता है तो बहुत ऊपर हाई तक चला जाता है ये। तो इस तरह इसके अंदर 10-15 साल के बाद इसके अंदर से एक फूल निकलता है जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा निकलता है, बड़ा सा। उसके अंदर बीज होते हैं, वो बीज जो है वो निकाल के और उससे इसको प्रोपेगेट किया जाता है। तो इसके अलावा इसके जो मिट्टी है उसके अंदर से और इसके साथ से भी बल्ब निकलते हैं, उन बल्ब्स को निकाल के तो ग्रो किया जाता है। बल्ब्स को निकाल के तो उनसे प्रोपेगेट भी, उसको बल्ब से भी प्रोपेगेट किया जाता है।
तो बल्ब जो है वो बिल्कुल इसके जहाँ से हम लीव्स इसके काटते हैं वहाँ से भी निकल आते हैं, और ज़मीन के अंदर से भी, गमले के नीचे से भी, मिट्टी से भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो बल्ब्स हैं वो जुदा होकर और मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, गमले में आ जाते हैं, और वहाँ से भी हम उसको निकाल के तो इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोपगेशन होती है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर वो बल्ब हम आसानी से निकाल लें तो बड़ी अच्छी प्रोपगेशन उससे की जा सकती है। आपके वो बल्ब मिलेंगे उतने ही ज़्यादा गमले तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह ये देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा कलरफुल लगता है। वैसे अब बात करें इसको खाद की, तो खाद जो है इसको जब आप लगाते हैं उस वक्त दे दें, और उसके बाद बाहर के मौसम में इसको खाद दे दें, और वो इसके लिए काफ़ी होती है क्योंकि फूल नहीं होती, लीव्स ही होते हैं सारे इसके अंदर, तो उससे ये जो है ये वही काफ़ी इसके लिए होती है। बाकी लिक्विड खाद जो भी आप देते हैं वो इसको देते रहें। तो इसके नए लीव्स जो हैं वो तकरीबन साल में 2 दफ़ा निकलते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में निकल आते हैं, उसके बाद बाहर के मौसम में निकलते हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं निकलते हुए। तो 2 दफ़ा इसके लीव्स जो हैं वो निकलते हैं। तो इससे यह पौधा हमारा जो है बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। जैसे ही इसके नए लीव्स निकलना शुरू होते हैं और जो इसके पुराने लीव्स होते हैं नीचे वाले वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे वो येलो होते हैं, ख़राब होने शुरू होते हैं, तो साथ साथ उनको काटते रहें। साफ़ सुथरा नीचे से इसका जो बल्ब है वो साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल फालतू जितने लीव्स हैं सड़े गले सड़े वो सारे काट के साफ़ सुथरे रखें ताकि इसको फंगस ना लगे, ना ही ये गले, इसको हवा भी लगती रहे, ऑक्सीजन भी लगती रहे, पानी भी इसका खुश्क होता रहे। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरीके से इसकी केयर करें। सर्दी के मौसम में इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसके ग्रीन ही ये रहता है, लेकिन इसको पानी और खाद बिल्कुल कम दें, कम कर दें इसको, और इसी तरह इसको रहने दें। और ये देखें जी, इसमें ये इसके बेबी प्लांट्स थे जो कि नीचे छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं और उसमें बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो यहीं से निकाल के इसकी हम नई इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये देखें जी, इससे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत नीचे है ये, ज़मीन के मिट्टी के गमले के अंदर बहुत नीचे इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें जी, जब मैं इसको थोड़ा बहुत निकालने में कामयाब हो गई हूँ। अब ये निकलना खींचना बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने निकाल लिया है इसको, बल्ब को, और ये थोड़ा सा जो है वो जड़ें इसके अंदर ही रह गई हैं। ऊपर से बल्ब मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन इसको फिर भी मैं ग्रो करती हूँ इसमें। मुझे उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर इसके लगा के ये थोड़ी सी खाद डाली है गमले में मैंने हल्की सी, और उसके अंदर इसकी जड़ें नहीं है, लेकिन ये बल्ब मैंने निकाल चुकी हूँ। इसके ऊपर लीव्स निकले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह इसको प्रोपगेट करना है। इसको थोड़ा सा इसके बल्ब को बाहर रखना है, इसलिए कि अंदर ज़्यादा रखने से गलने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पूरे पे मिट्टी डाल देती हूँ और पानी कम दूँगी, इसलिए कि इसके नीचे जड़ें जो हैं वो नहीं है, बिल्कुल जड़ें नीचे ही रह गई हैं। वैसे ही पूरा बल्ब मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसके ऊपर इसको मैं मिट्टी ज़्यादा ही डाल दूँगी, लेकिन पानी बहुत कम दूँगी। जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं या इस तरह बेबी प्लांट्स आप लगाते हैं, तो उनको पानी तो आप उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है, लेकिन इनको शावर करते रहें, इसको मिस्टिंग करते रहें, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा रहें। जब तक कि नीचे इसकी सही तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, जड़ें नहीं निकलती, उस वक्त तक इसको आपने इसके ऊपर शावर करते रहना है। ये बारिश का पानी मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वही मैं इसको दे रही हूँ। अब इसको मैं शेडी एरिया में रख दूँगी और काफ़ी देर उसमें ये रखा रहेगा जब तक इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। तो ये देखिए, ये मैं लगा चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत। ये देखिए मैंने मुकम्मल कर लिया है, ये लग चुका है। साथ मैंने इससे पत्थर रख दिए हैं, बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।